बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मश्की सवालात एक का तीसरा सवाल है, एक मुनफरजतुज़्ज़ाविया और एक क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए। आपको पहले मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाना है, उसके बाद क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाना है, यानी दो अलग अलग मुसल्लस है। दोनों मुसल्लसों के ज़ावियों के नासिफों के नुक्ते तराकिस खींचिए। ज़ावियों के नासिफों के नुक्ते तराकिस खींचिए मतलब पहले हम एक मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे, उसके तीनों ज़ावियों की तनसीफ करेंगे। ज़ावियों की तनसीफ करने पर जो नुक्ते तराकिस हासिल होंगे, ज़ाविये के जो नासिफ होते हैं वो मुतराकिस खतूत होते हैं, एक ही नुक्ते पर पैदा करते हैं, तो वो एक नुक्ता कहलाता है नुक्ते तराकिस। नुक्ते तराकिस का फिर मकाम बताना है कि वो कहाँ पर है, मुनफरजतुज़्ज़ाविया में कहाँ है और क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में कहाँ है। मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस किसको कहते हैं? जिसके एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो। और क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं? जिसके एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो। तो पहले हम बनाते हैं मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। अब यहाँ नाप कर नहीं बनाना है, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, अंदाज से मुनासिब। ये है मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, इसके ये ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये 90 दर्जे यहाँ पर है और ये 90 दर्जे से ज़्यादा है। ज़ाविये की तनसीफ करना है। तीनों नुक्ते यहाँ पर रखिए इस तरीके से, फिर यहाँ पर रखकर अंदर की तरफ। इसको मिलाते हुए ये हुआ पहला नासिब, इस ज़ाविये का नासिब। ये दोनों ज़ाविये बराबर हुए, यहाँ पर रखिए, अंदर की तरफ कौस। यहाँ पर बहुत सारी आपको कौसें मिलेंगी, ध्यान रखिए आपकी कौस कौन सी है। अभी ये है, इसको और इसको मिलाएंगे और बनेगी शुआ। ये ज़ाविये की हुई तंसीब। यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के अंदर की तरफ ये है, यहाँ रख के इसको कौस पैदा करेंगे, ये नुक्ता है। ये है नुक्ता तराकिस। कहाँ है नुक्ता तराकिस? मुसल्लस का नुक्ता तराकिस कहाँ है? मुसल्लस के अंदरून में। इस मुसल्लस को नाम दे दीजिए ए बी सी। ज़ावियों के नुक्ता तराकिस को आई से जाहिर करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे आई। कौन सा मुसल्लस बना? मुनफरजतुज़्ज़ाविया। मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में नुक्ता तराकिज़ आई मुसल्लस के अंदरून में वाक़ है।
अब दूसरा मुसल्लस बनाएंगे। कौन सा मुसल्लस? कायमतुल ज़ाविया। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस किसको कहते हैं? जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का। ये है 90 दर्जे। इसकी पैमाइश पता है, हम जानते हैं 90 दर्जे यानी कायमा ज़ाविया यानी 90 दर्जे की पैमाइश, तो इसलिए हमने उसको डिग्री से ली। यहाँ पर भी ज़ावियों की तनसीब करना है, नुक्ता तराकिस हासिल करना है। अंदर की तरफ ये नुक्ता तकातो, पहला नासिब। नुक्ता तकातो को वाज़ेह करना ज़रूरी है, यहाँ पर उसको मिलाने के लिए हमको तकलीफ नहीं होगी। तीसरा ये है ये, इसको और ये नुक्ते को साइड कीजिए। यह है नुक्ता तराकिस। क्या लिखेंगे? कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस XYZ में नुक्ता तराकिस I मुसल्लस के अंदरून में वाक़ है। मश्की सवालात 1 का चौथा सवाल है, एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाइए, उसके अज़ला के उमूदी नासिब खींचिए, बताइए उसका नुक्ता तराकिस कहाँ है। यहाँ जो मुसल्लस बनाना है वो कायमतुल ज़ाविया है, यानी जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का होगा। उसके ज़िलों की तनसीब करना है, ज़िलों के उमूदी नासिब खींचना है। तीनों ज़िलों के उमूदी नासिब मुसल्लस के, किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिब मुतराकिस खतूत होते हैं, यानी वो तीनों एक ही नुक्ते से गुजरते हैं और जिस नुक्ते से गुजरते हैं वो कहलाता है नुक्ता तराकिस। तो नुक्ता तराकिस का मकाम बताना है, तो हम बनाते हैं पहले कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस। ये 90 दर्जे का पिशवा, ये इसको मिला दिए, ये इसको मिला दिए। बहुत बड़ा भी मुसल्लस मत बनाइए और बहुत छोटा भी मत बनाइए, बस सहूलत से बन जाए इस तरीके से बनाइए। अब
ये दोनों नुक्ता अगर हम तय करते हैं तो इस जिले की का उमूदी नासिब होगा। यहाँ पर प्रकार रखिए, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, नीचे कौस और ऊपर कौस, यहाँ रखकर इसको टेता कीजिए। ये नुक्ते तकाते को वाज़े कीजिए। ये जो पहला उमूदी नासिब बना है, ये देखिए, ये जो क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का ये वित्र वाला है, इसके ज़िले पर है, इस तरह से होना चाहिए। अब इसको तय करेंगे, ये दो नुक्ते को आधे से ज़्यादा प्रकार खोले, कौस बनाएं, नुक्ते तकाते को वाज़े कीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ प्रकार रखिए, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, यहाँ पर फिर रखकर ये कौस को बढ़ा दीजिए और ये नुक्ते को वाज़े कीजिए। इसको नाम दे दीजिए PQR, जिलों के उमूदी नासिब है। इसका नुक्ते तराकिस को क्या नाम देते हैं? C। ये है नुक्ता C। कहाँ पर है ये? ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, तो 90 दर्जे के सामने वाला जो ज़िला है, ज़िला PR, ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का कहलाता है वित्र। और यहाँ से ये फासला देखिए, ये बराबर। तो ये जो नुक्ता तराकिस है वित्र के वस्ती नुक्ते पर है। कहाँ है? क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस PQR में नुक्ते तराकिस का मकाम वित्र के वस्ती नुक्ते पर है। यह नुक्ते तराकिस वित्र के वस्ती, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में देखिए, इसके पहले जब हम क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस क्या जब अज़ला की उमूदी नासिब का जो अज़ला के जो उमूदी नासिब बनाए हैं, उसका मकाम वित्र का वस्ती नुक्ता है। हादतुज़ ज़ाविया में कहाँ था? मुसल्लस के अंदरून में। और मुनफरजतुज़ ज़ाविया में कहाँ था? मुसल्लस के बैरून में। किसकी बात है? अज़ला के उमूदी नासिब। क़ायमतुज़ ज़ाविया में अलग मकाम है, मुनफरजतुज़ ज़ाविया में अलग मकाम है, और हादतुज़ ज़ाविया में अलग मकाम है मुसल्लस के उमूदी अज़ला के नुक्ता तराकिस का। लेकिन जब हम ज़ावियों की तनसीब करे थे तो मकाम जो था वो मुसल्लस के अंदरून में ही था। तो ये मकाम याद रखिए कि क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में नुक्ता तराकिस का मकाम, अज़ला के उमूदी नासिब के नुक्ता तराकिस का मकाम कहाँ है? हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अज़ला के उमूदी नासिब के नुक्ता तराकिस का मकाम कहाँ है? और मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अज़ला के उमूदी नासिब के नुक्ता तराकिस का मकाम कहाँ है? ये आपको याद होना चाहिए। शक्ल बनाकर भी हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं।
सवाल एक का 5वां सवाल है, शीला, अजय और सलमा तीनों एक ही शहर में अलग अलग मकाम पर रहते हैं। उनके घरों से मसावी फासले पर खिलौनों की एक दुकान है। उसे शक्ल की मदद से जाहिर करने के लिए कौन से हिंसी अमल का इस्तेमाल करेंगे, वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 नाम हैं, यानी 3 नुक्ते हैं। 3 नुक्तों से बनने वाली जो शक्ल होती है वो होती है मुसल्लस। अब ये तीनों नुक्तों से खिलौनों की दुकान, ये तीनों घरों से खिलौनों की दुकान का फासला बराबर है। अब जो खिलौने की दुकान है, ये जो नुक्ता है ये है नुक्ता तराकिज़। अब किसका नुक्ता तराकिज़ है, मुसल्लस के जाविये के का या मुसल्लस के उमूदी अजला का। तो मुसल्लस के जाविये का जो नुक्ता तराकिज़ होता है वो रासी नुक्ते से मसावी फासले पर नहीं होता। रासी नुक्ते से मसावी फासले पर जो नुक्ता तराकिज़ होता है वो होता है सी, यानी उमूदी अजला का नुक्ता तराकिज़। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जवाब में हमको वजाहत लिखना है, तो वजाहत में हम क्या लिख सकते हैं कि शीला, अजय और सलमा के तीनों घरों से मुराद मुसल्लस के 3 नुकाते रास। ठीक है, खिलौनों की दुकान मसावी फासले पर है, खिलौने की दुकान मसावी फासले पर है, इसलिए खिलौने की दुकान मुसल्लस का नुक्ता तराकिज़ है। मुसल्लस के अजला के उमूदी नासिफ का नुक्ता तराकिज़ सी मुसल्लस के रासी नुक्ते से मसावी फासले पर होता है। इसलिए मुसल्लस के अजला के उमूदी नासिफ के हिंदसी अमल से वजाहत की जा सकती है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये है पहला शीला का घर, ये है अजय का घर, ये है सलमा का घर। और ये है खिलौने की दुकान सी। सी क्या है, खिलौने की दुकान। सिर्फ दुकान लिख देती हूँ मैं, जो इससे भी यकसा फासले पर है, इससे भी यकसा फासले पर है और इससे भी यकसा, ये तीनों बराबर। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं।